नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ आपने मेरे को मौका दिया, आपसे जुड़े रहने का, मेरे चैनल को पसंद किया और आगे भी मैं यही आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे मैं आपसे से ज़्यादा ज्ञान बांट सकूँ। ज़्यादा जो भी नॉलेज मैंने इकट्ठी करी है उसको मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर बेसिस पर बांट सकूं और आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी कर सकूं। आप मुझे बेझिझक दे सकते हैं। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे सन साइंस के ऊपर। हर इंसान की ये जो एकल्ट साइंस है इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है और सन साइंस भी हैं और राशियाँ भी हैं। तो हर इंसान की जो डेस्टिनी है इन्हीं के ऊपर आधारित होती है। हमारे सन साइन के ऊपर भी हमारा नेचर जो है वो डिपेंड करता है, हमारी डेस्टिनी डिपेंड करती है। और ये सन साइन हमें गाइड करते हैं, हमारे को बताते हैं कि हमें कैसा हमारा व्यक्तित्व है, कैसी हमारी डेस्टिनी है, किस तरह का प्रोफेशन हमें सूट करता है, क्या हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्या हमारे अंदर बुराइयाँ हैं। अच्छाइयों को हम और ज़्यादा बढ़ा लें और जो बुराइयाँ हैं उनको हम किस छोटे छोटे तरीके से हम उनको दूर करने की कोशिश करें तो हम अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो बीमारियां हैं, अपने जो स्ट्रगल है उसको काफ़ी हद तक कम करके हम सक्सेस के ऊपर बढ़ सकते हैं। आज हम इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं, सन साइन के ऊपर। आज हम बात करेंगे लियो के बारे में बात करेंगे। लियो जो सन साइन होता है वो इंडियन के अकॉर्डिंग में 16 अगस्त से लेकर सितंबर 14 तक का इसका पीरियड होता है। और अगर हम वेस्टर्न के हिसाब से देखें तो 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक का इसका पीरियड होता है। इस बीच में जन्म लेने वाले जो लोग हैं उनका सन साइन जो होता है वो लियो होता है। इस बीच में सूर्य जो है सिंह राशि में रहता है। सिंह राशि में रहने के कारण इस समय में जन्म लेने वाले लोगों का व्यक्तित्व जो है, उनकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। काफ़ी हद तक उनके अंदर एक जैसी बातें होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो उनको सूट करते हैं और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी उसी हिसाब से होते हैं। तो आज हम बात करते हैं लियो के जो लोग होते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। उनका जो व्यक्तित्व जो है वो बड़ा डोमिनेटिंग होता है, स्टबर्न होते हैं, अपने आइडियाज़ में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्रैंक होते हैं, मन में कोई बात नहीं रखते और जो होता है वो सामने बोल देते हैं। कि जब अपने मन में कुछ नहीं रखते तो इनको ये पसंद, इनके साथ में कमज़ोरी ये हो जाती है कि ये गलत सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर ये खुद साफ दिल के हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर के हैं, साफ मुँह स्पष्ट वक्ता हैं, पर इनको जो लोग पसंद आते हैं वो थोड़े से चापलूस किस्म के लोग पसंद आते हैं और वही इनके इर्द गिर्द रहते हैं। तो वो इनकी शराफत का, इनके इनोसेंस का काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं, जिससे उनको आगे चल के नुकसान हो जाता है। कभी कभी इनकी इमेज को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इनको दूरदर्शिता से काम लेके ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। लोगों के व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हमारे सामने है क्या ये वाकई में वही है या कुछ और भी इसके अंदर छुपा हुआ है। ये आराम से परख तो नहीं पाते, पर अपने जो सलाहकार हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर उनकी सलाह मान के चलें तो ये काफ़ी नुकसान से बच भी सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी इमेज को बचा सकते हैं और इनका कोई फ़ायदा ना उठाए, ये भी हो सकता है। और इनको जो अगर प्रोफेशन सूट करता है इनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, तो इनको प्रशासनिक सेवाएं ज़्यादा सूट करती हैं, जहां पर इनकी हुकूमत चले, सरकारी उसमें ये टॉप पोजीशन पर पहुंच जाए, नेता वगैरह बने, तो ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इनको
इनको अपने घर के अंदर भी किसी और का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। मतलब जैसे कि अगर ये घर के मुखिया हैं तो इनको पसंद नहीं है कि कोई भी और इनके अगेंस्ट जाके काम करे। ये जो कह देते हैं कि हमने जो कर दिया वो सच है, वो पत्थर की लकीर है, उसे चेंज करना नामुमकिन है, पर ये चीज़ हमेशा सही नहीं होती। तो इनको लोगों की सलाह भी माननी चाहिए। कभी बच्चों के फ्यूचर का ध्यान रख के, कभी अपने घर परिवार का ध्यान रख के उनकी बातों को भी समझना चाहिए, उनको भी समझने की उनकी भी गाइडेंस लेनी चाहिए। और उनकी अलग पर्सनैलिटी है तो उनको पूरा स्पेस देना चाहिए। ये इनको अपने अंदर चेंज लाके अपने आप को बनाए रखना है, जिससे कि इनकी जो टेंशन है, इनके ऑपोजिट जो लोग खड़े हो जाते हैं वो ज़्यादा खड़े ना हो और इनको मुश्किलों का ज़्यादा सामना ना करना पड़े। एक चीज़ और मैं इनको सलाह दूंगी कि अपने जो एनवायरनमेंट में अपने जो दोस्त हैं उनको थोड़ा सा, जो चापलूस किस्म के लोग हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि वो हमेशा इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। घर में इनको डिसिप्लिन पसंद है, घर में इनको बिल्कुल अनटाइडीनेस और ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिजूल की चीज़ें भी नहीं रखते, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पर बिखरा हुआ भी इनको पसंद नहीं है। लेडीज़ जो होती हैं इसके अंतर्गत आने वाली, वो काफ़ी एम्बिशियस होती हैं, उनको समाज में अपनी प्रतिष्ठा का होता है। ऐसे बहुत सारे सोशल सर्कल से, सोशल इवेंट से जुड़ी हुई होती हैं। उनको समाज के लिए काम करना, सोसाइटी को सुधारना, इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। तो अगर इस चीज़ को ये और भी डेवलप कर लेंगी तो ये खुश रहेंगी। सोसाइटी के लिए ये निष्पक्ष होकर काम करती हैं, बिना किसी स्वार्थ के काम करती हैं। तो इनको सोसाइटी का भी अच्छा होगा और ये अपनी एनर्जी को सही तरह से यूज़ कर पाएंगी। ये इनको इस काम को बढ़ाए रखना चाहिए। इनके लिए जो कलर्स अगर हम देखें तो इनको ग्रीन, ऑरेंज, रेड कलर पसंद आते हैं। वाइट भी इनके लिए बहुत सूटेबल है, पर इनको ब्लू और ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, वो इनके लिए सूटेबल नहीं है। अब सब कुछ इनके अकॉर्डिंग जा सकती है, पर ये अपनी मर्जी जो है लोगों के ऊपर थोपे नहीं। कभी कभी उनकी बातों को सुन लें, अपनी एनर्जी को बरकरार रखें, अपनी एनर्जी को फिजूल में फ्लश आउट ना करें, तो इनकी लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी जा सकती है। उसके लिए कुछ चीज़ों से इनको बच के रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, इनको स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी फूड जो है इनकी एनर्जी को बहुत ख़राब कर देता है, डिसबैलेंस कर देता है, बहुत ये परेशानी सी में आ जाते हैं। इनडाइजेशन की वजह से इनको हमेशा अग्रेशन रहती है। तो इनको हल्का, सुपाच्य और कम स्पाइस वाला और कम गरम, तेज़ गरम खाना भी नहीं खाना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। अगर ये रेगुलर स्विमिंग करें और अगर रेगुलर भी ना कर सकें तो कभी कभी हफ्ते में 2-3 दिन भी अगर स्विमिंग के लिए जाते हैं तो इनकी एनर्जी बहुत सही रहती है, बहुत बूस्ट करती है। और बहुत सारी नेगेटिविटी जो है सोसाइटी से, सराउंडिंग से, वो इनके अंदर से फ्लश आउट हो जाती है। इनकी लाइफ बैलेंस में चलती है, बहुत पीसफुल लाइफ हो जाती है। और जो ये चाहते हैं, मतलब अब जैसे ये अग्रेशन और ये सब जो चीज़ें हैं वो इनकी कम हो जाती हैं और इनका ये काम रहते हैं और इनके डिसीजंस बहुत सही हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर आपसे विदा लूँगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम वर्गों के बारे में बात करेंगे। वर्गों की जो क्वालिटीज़ हैं, उन लोगों के लिए क्या अच्छा है, कैसे उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट क्या, ये तो आपके ऊपर है कि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप कुछ अलग चाहते हैं, आपकी कुछ अलग डिज़ायर्स हैं, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। जुड़े रह के आपके साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आपके साथ अपनी जानकारी शेयर करूंगी। अगर कोई समस्या है, मैं भी चाहती हूँ कि सोसाइटी में बहुत पीसफुल रहे, सबको सुख शांति मिले, सब लोग अपने कामयाब हों। उसके लिए आपके कोई भी समस्या है, कुछ भी आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है,
तो आप मुझे शेयर कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी, सिंपल रेमेडीज़ दूँगी जिससे कि आपके जीवन में भी खुशहाली आ जाए। धन्यवाद।